अल्लाह ने अपनी खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक रात ख्वाब में आवाज़ सुनाई कि ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब के बाद जैसे ही बीदार हुए सोचा कि नबी का ख्वाब तो वही की मिसल होता है। ए इब्राहीम, अपनी प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर। अब जो इब्राहीम बीदार हुए तो सोचने बैठ गए कि मुझे तो सबसे प्यारा मेरा फर्जंद इस्माइल है, क्या अल्लाह ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं इस्माइल से ज्यादा इश्क करता हूं या अपने खालिक के हकीकी से। बस जैसे ही ये ख्याल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन पर इब्रा आपने इरादा कर लिया कि अपना बेटा इस्माइल राह खुदा में कुर्बान करूंगा। सुबह उठ के अपनी जौजा हाजरा से कहने लगे, ए हाजरा, मेरे बेटी इस्माइल को तैयार कर अच्छा लिबास पहना, आज मैं अपने दोस्त की दावत पे लेके जाऊंगा। बीबी हाजरा खुश होकर अपनी बेटे को तैयार करने लगी और अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके कुर्बानगाह की तरफ रवाना हुए। इतनी देर में शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है आज इब्राहीम अपने दोस्त के पास नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को मारने के लिए ले जा रहा है। बीबी हाजरा ने पूछा, मैं इब्राहीम को जानती हूं, वो अपने बेटे को क्यों मारेगा? शैतान कहने लगा, तुम्हें नहीं पता, इब्राहीम ने अल्लाह की तरफ से ख्वाब देखा है कि अपना बेटा कुर्बान कर और वो अल्लाह के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर देगा। बीबी हाजरा फख्र से कहने लगी, ए शैतान, तुम पे अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर मेरे लिए फख्र की क्या बात होगी। मेरे हजारों बेटे अल्लाह के नाम पे कुर्बान। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आता है और उसे कहने लगता है, तुम्हें पता है तुम्हारा वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। तुम्हारे वालिद ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान कर। हजरत इस्माइल फख्र से कहने लगते हैं, अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान होना पड़े उससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा। फिर शैतान यही सवाल लेके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहने लगता है कि तुम्हारा प्यारा बेटा इस्माइल क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें क्या बता कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? इतनी देर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पे लांत करके पत्थर मारते हैं। आज भी वो जगह कायम है जहां लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अपने बेटे से कहने लगते हैं, ए इस्माइल, आज मैं अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान करूंगा ताकि ये वाज़ेह हो कि मेरे दिल में इस्माइल से ज्यादा अल्लाह का इश्क मौजूद है। आपके फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम फख्र से कहने लगते हैं, बाबा, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह का नबी कुर्बान करे। लेकिन बाबा, मैं कुछ हरस करना चाहता हूं। आप बड़े हैं और मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं। जब मेरा गला कटेगा मैं तड़पूंगा, आप देख नहीं पाएंगे। बाबा, मैं ये चाहूंगा कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ और पांव रस्सी से बांध लें। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पांव रस्सी से बांध के अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और छुरी को हजरत इस्माइल के गले पर रखते हैं और आसमान की तरफ देख के ये फरमाते हैं, ए अल्लाह, देख, अगर तो मुझे हजारों इस्माइल अता करता तो सब इस्माइल तेरे नाम पर कुर्बान करता। ये कह के जैसे ही छुरी को भीनने लगे, अल्लाह ने जब्राइल को हुक्म दिया कि जा, जन्नत से एक खूबसूरत जानवर लेके इस्माइल की जगह पेश कर। इब्राहीम अपने इम्तिहान में कामयाब हुआ और वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते फेरते जैसे ही छुरी फेरें खून बहने लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शक्र करने लगे और जैसे ही आंखों से पट्टी को अलग किया तो देखते हैं कि इस्माइल सही वो सलामत उनके साथ खड़े हैं और कुर्बानगाह में एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका था। और फिर आवाज गैब आने लगी
کہ اے ابراہیم تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور تیری اس طریقے کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید قربان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔